कभी कभी हमको लगता है कि हम सबकी हेल्प करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन लोग हमारे बारे में क्यों बुरा बोलते हैं और क्यों गाली देते हैं। इसके पीछे मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो एक राज में एक राजा था, और वो बड़ा ही ढीठ राजा था। मतलब किसी की हेल्प नहीं करना, कभी भी दान पुण्य नहीं करना। तो वो अपने जीवन को अब मस्त जीता था, और मतलब लोगों को परेशानी करता था हमेशा। तो एक बार उनके दरवाजे पे एक साधु संत आए, और वो भिक्षा के लिए आए और बोले, महाराज भिक्षा दे दो। तो महाराज ने बोला, मैं किसी को भिक्षा विक्षा नहीं देता, भागो यहाँ से। तो राजा ने बोला कि आप जो देते हो वो आपको मिलता है, आप मुझे कुछ भी दे सकते हो, आपको देना चाहिए, आपके बिना मैं लिए जाऊँगा ही नहीं यहाँ से। तो राजा के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बहस हुई, और बहुत ज़्यादा वो संत भी बड़ा मतलब गए नहीं वहाँ से। तो फाइनली राजा ने बोला, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा। तो अचानक से क्या देखा कि वहाँ पे एक घोड़े ने लीद कर दी, पोटी कर दी। तो भिखारी ने बोला, आप कुछ नहीं देना चाहते तो चलो आप मुझे लीड उठा के दे दो, मैं आपके हाथ से ही लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं जाऊंगा ही नहीं, यहीं रहूँगा। तो राजा ने बोला, चलो उसे छुटकारा पाते हैं और इसको दे देते हैं। तो उसने राजा ने लीड उठा के उसको दे दी। तो संत जो है उनको आशीर्वाद दिया कि आपका बहुत ज़्यादा हो, और वहाँ से चले गए। राजा सो गया। धीरे धीरे एक दिन जगा वो, और उसके बालकनी में घूमने लगा। तो वहाँ पे देखा उसने बहुत सारी गंदी बदबू आ रही है वहाँ पे, और सामने देखा कि लीद का बहुत बड़ा पहाड़ बन गया वहाँ। राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने कहा, यार ये क्या हो गया, ये तो बदबू, और बदबू के मारे वहाँ पे रुका नहीं जा रहा है। फिर राजा ने उस संत को ढूंढा, गया और बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दो, और मुझे बताओ कि ये लीद क्यों ऐसे मेरे घर के सामने आ गई, और उसका क्या इलाज है, मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई। तो संत ने बोला कि मैंने बोला था आपको कि आप जो भी देते हो उसका ही आपको मिलता है। तो आपने मुझे लीद दी तो इसलिए आपको लीद मिली। तो बोला, महाराज अब इसका क्या छुटकारा है, क्या करूं मैं। तो उसने बोला कि ठीक है, इसका एक ही छुटकारा है कि आप अपने राज में ऐसा कुछ करो कि सब आपको गाली दें, ऐसी अफवाह फैला दो अपने बारे में, सब आपको गाली दें, आपकी बुराइयां करें। और तो देखते हैं फिर उसके बाद। तो राजा ने ऐसा ही किया, पूरी प्रजा में अपने बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला, और गलत गलत अफवाहें फैला के अपने आप को बदनाम कर दिया, और लोगों में ऐसी धारणा फैला दी। तो लोग गाली देने लगे राजा को, बुराइयां करने लगे। और फिर देखता है कि राजा धीरे 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 वो लीद का पहाड़ धीरे धीरे ख़त्म हो गया अपने आप। और सुबह देखा तो फिर एक दिन देखा उसने, सब खुशबू खुशबू फैली हुई है, लीद की गंदगी वहाँ से हट चुकी है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा हुआ। फिर वो गया बाबा के पास, बाबा से पूछा, बाबा ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, लोग तो मुझे गाली दे रहे हैं और पहाड़ भी हट गया। तो बाबा ने बोला कि जो ये गाली देने वाले लोग हैं ना, यही आपके प्रारब्ध को काटते हैं। आपकी जो बुराई करता है तो आपके वो पापों के भागीदार बनते हैं, जो आपने बुरे कर्म किए उनके भागीदार बनते हैं, और उन्होंने अपने ऊपर वो सारे तुम्हारे बुरे कर्म ले लिए, और तुम्हारी ये बुराइयां हट गई। तो जो बुरा करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, उनका खुद ही बुरा होता है, और तुम्हारे प्रारब्ध कट रहे होते हैं। तो जब भी कोई आपकी बुराई करे, आपको गाली दे, तो समझो कि आपके बुरे प्रारब्ध कट रहे हैं, और वो उनके ऊपर जा रहे हैं।